नमस्कार बच्चों। पिछले लेक्चर में हम कंपोनेंट पर चर्चा कर रहे थे और उस कंपोनेंट का 4 क्वेश्चन किया था हमने कंपोनेंट समझाने के पहले। वो 4 क्वेश्चन था व्हाट इज ए कंपोनेंट, और दूसरा था हाउ कंपोनेंट रिजॉल्व, तीसरा हाउ कैन फाइंड रिजल्टेड विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट, और चौथा व्हाई रिजल्टेंट टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट। तो ये 4 सवाल था। कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट कैसे तोड़ा जाए, कंपोनेंट से रिजल्टेंट कैसे पता लगाया जाए, और कंपोनेंट से रिजल्टेंट क्यों पता लग जाता है। ये 4 सवाल था, जिसमें से व्हाट इज कंपोनेंट का जवाब हमने दिया था और हाउ कंपोनेंट रिजॉल्व पर हम बात कर रहे थे। कंपोनेंट रिजॉल्व करने का ये टेक्निक पर भी हमने बात किया था। कंपोनेंट को रिजल्ट करने का 2 टेक्निक है, एक कोऑर्डिनेट वाइज कंपोनेंट और दूसरी एंगल वाइज। तो आज हम एंगल वाइज कंपोनेंट पर भी बात करेंगे। कोऑर्डिनेट वाइज कंपोनेंट का थोड़ा सा एक झलक हम लोग देख लेते हैं कि उस पर हम क्या बातें किए थे और उसका तोड़ने का टेक्निक क्या था। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे की चीज को रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैं कहा था कि ये जो होगा ये आई होगा। ये किस आधार पर लिखा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरफ होता है और एक्स एक्सिस को यूनिट वेक्टर आई से डिनोट करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। और ये जो होगा ये माइनस आई होगा, इसका भी वही बेसिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इस तरफ जो होगा वो प्लस जे होगा और इस तरफ जो होगा ये माइनस जे होगा। और इस तरह से अगर आपको मान लीजिए इसका कंपोनेंट तोड़ना है, ये सपोज कीजिए कि ये 60 डिग्री है, ये यू है और ये ए है और ये पी है। तो इसको आप जब तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? ओ ए इज इक्वल टू पी का कंपोनेंट जिस एक्सिस से एंगल बनाता है। ये जो पी हमारा वेक्टर है ओ ए, जिसको हम पी मैग्नीट्यूड मान रहे हैं, ये हमारी एक्सिस से एंगल कितनी बना रही है? 60 डिग्री। और किस एक्सिस से एंगल बना रही है? बाई एक्सिस। तो इसका कंपोनेंट बाई एक्सिस पर कितना होगा? देखिए मैं लिख देता हूं समझने के लिए। तो P cos 60 होगा। जिस एक्सिस से एंगल बनाया उस एक्सिस के तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कॉस वाला होगा। ये मैं समझाया था कोऑर्डिनेट वाइज। और जिधर से नहीं बनाया, मतलब किस से नहीं एंगल बनाया? एक्स से नहीं बनाया। ये एंगल 60 बाई एक्सिस से है, पर एक्स से ये एंगल इसकी कुछ नहीं पता है, ये वाला एंगल नहीं पता है। तो इस तरफ जो होगा वो कहलाएगा P sin 60 डिग्री। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं इसको हम लोग। जिधर थीटा उधर कॉस, दूसरे तरफ साइन। इधर से कॉस, इधर से थीटा बना तो इधर कॉस और इस तरफ साइन। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख कैसे देंगे? तो ओ ए जो वेक्टर है वो हमारा ये ऐसे हो जाएगा P cos 60 डिग्री। अब इस तरफ को क्या माने हैं आप? जे, यूनिट वेक्टर बाई एक्सिस की तरफ क्या होगा? जे, तो लिख दिया जे। और इस तरफ क्या लिख देंगे? P sin 60 डिग्री आई। और ये हो गया रिजॉल्व। इसलिए बच्चों प्लस आई माइनस आई
प्लस जे माइनस जे, इसका सिलेक्शन हम कोऑर्डिनेट के आधार पर कर रहे हैं। किसके आधार पर कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट के आधार पर कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोऑर्डिनेट वाइज। तो यहां तक हमारी बातें पिछले लेक्चर में हुआ था, एक बार हमने रिवीजन कर दिया समझने के लिए। अब आज हम कंपोनेंट तोड़ने का जो दूसरा वाला टेक्निक है, जिसका नाम है एंगल वाइज कंपोनेंट, आज हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो लिखते हैं हम लोग एंगल वाइज कंपोनेंट। कंपोनेंट तोड़ने का ये दूसरा वाला टेक्निक है, ये सेकेंड टेक्निक है। इसका नाम है बच्चों एंगल वाइज, एंगल वाइज कंपोनेंट। ये अब इस एंगल वाइज की कंडीशन समझिए। पहली शर्त है एंगल वाइज में, जैसे ये देख लीजिए कि मान लीजिए यही जो इसको आप अभी अभी तोड़े थे, ये 60 डिग्री था, ये O था, ये A है और इसकी वैल्यू P है। अब आप OA को तोड़ना है। पहली शर्त है कि इसकी एंगल कहां से लेना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहां से लेना है बोलिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किस डायरेक्शन में लेना है? एंटी क्लॉक में। एक्स पॉजिटिव ये हुआ, ये नेगेटिव एक्स हुआ, तो यहां से एंगल लेना है। किसकी? जिसको तोड़ना है। किसको तोड़ना है? OA को तोड़ना है, ये इसी को तोड़ना है। पहले सवाल करना है किसको तोड़ना है, तो तोड़ना OA को है। एंगल कहां से लेनी है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो ये पॉजिटिव एक्सिस है। तीसरी शर्त, एंगल कैसे लेनी है? क्लॉक की एंटी क्लॉक, तो उसका आंसर है एंटी क्लॉक, इसलिए ऐसे लिया। अगर क्लॉक होता तो ऐसे लेते, ये गलत हुआ। 3 शर्तें हमने बताया आपको। एंगल कहां से लेनी है और किस डायरेक्शन में लेनी है। तो एंगल पॉजिटिव एक्सिस से लेना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। 2 बात हमने बताया। अब क्या होगा? जब ये 2 बातें हमने समझ गया तो कॉस के साथ क्या लिखेंगे? इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे, OA इज इक्वल टू P cos। अब यहां से यहां तक की एंगल बताइए कितनी हुई? तो यहां से यहां तक तो 90 हो गया, अब प्लस 60 तो कितना हो गया? 150 डिग्री I प्लस P साइन 150 डिग्री J। बस हो गया कंपोनेंट। हमने 3 शर्तें बताई। एंगल कभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेनी है और कॉस के साथ हमेशा I लेनी है और साइन के साथ हमेशा J लेनी है। बस सिर्फ एंगल आप पता लगा लो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है। अगर ये आपको पता चल जाता है तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आप कॉस के साथ I लिख देना और साइन के साथ J लिख देना। आप कहोगे क्या कॉस के साथ I और साइन के साथ J हमेशा लिखना है? हाँ, हमेशा लिखना है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, इसको हमेशा प्लस ही लिखना है दोनों को। कभी नहीं होगा कि ये वाला प्लस ये माइनस, चाहिए माइनस ये प्लस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो कोऑर्डिनेट वाइज में करते थे। मतलब इसमें साइन कन्वेंशन पुट करेंगे ही नहीं। पहली बात है, कोऑर्डिनेट वाइज से थोड़ा सा तुलना करें, हम लोग कंपेयर करें। कोऑर्डिनेट वाइज में एंगल आप कहीं से भी लेते थे, एक्स एक्सिस से ले लें चाहे वाई एक्सिस से ले लें। कोऑर्डिनेट वाइज में I कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव
उसके साइन कन्वेंशन जो होते थे एक्स कोऑर्डिनेट का, वाई कोऑर्डिनेट, इस आधार पर करते थे। यहाँ कोई साइन कन्वेंशन नहीं पुट करेंगे। कोऑर्डिनेट वाइज में कॉस के साथ जे भी होना संभव था अगर एंगल वाई एक्सिस से बनता तो, और कॉस के साथ आई होना भी संभव था अगर एंगल एक्स एक्सिस से बनता तो। पर यहां तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको एक्स एक्सिस से ही बनानी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बनानी है, इसलिए यहां पर कॉस के साथ कभी जे होगा ही नहीं, यहां पर साइन के साथ कभी आई होगा ही नहीं। वहां कॉस के साथ कुछ भी हो सकता है, एंगल कहां से बन रहा है इस पर डिपेंड कर रहा है, पर यहां कॉस के साथ हमेशा आई होगा, क्योंकि हमारी एंगल जो बन रही है वो बार बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रही है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रही है। तो ये डिफरेंसेस है एंगल वाइज कंपोनेंट में और कोऑर्डिनेट वाइज कंपोनेंट में। तो बहुत सिंपल है, इसको आप ऐसे लिख लो, क्योंकि बार बार आप भूल जाओगे, सॉरी, इसको आप भूल जाओगे इसलिए लिख देते हैं। इन एंगल वाइज component angle should be always taken with positive x axis in anti clockwise direction, then its cos component always represent x projection and sine component represent by projection. There is no needs to put any, ये साइन कन्वेंशन, तो ये मैं याद रखने के लिए आपको इसके जो कंसेप्चुअल बात था, जो रूल्स था, उसको हमने लिख दिया कि इन एंगल वाइज कंपोनेंट में एंगल शुड बी ऑलवेज टेकन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमने कहा ही कि एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव से लेंगे, इन एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में। देन इट्स कॉस कंपोनेंट, तो इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और साइन वाला जो होगा वो हमेशा बाई प्रोजेक्शन को, यानी बाई एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करेंगे,
साइन हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अगर इसे नेगेटिव आना होगा तो इसके एंगल की वैल्यू जब रखेंगे, इसमें चूंकि बड़ी बड़ी एंगल आएगी, उस एंगल का वैल्यू जब हमने पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक साइन कन्वेंशन के स्वरूप दिख जाएगा। तो ये तरीका है। देखिए, मैं आपको एंगल वाइज कंपोनेंट से एक दो और एग्जाम्पल तोड़ के दिखाता हूं ताकि आप समझ सकें कि कैसे हम इस कंपोनेंट का सहारा ले रहे हैं। तो देखिए, ये यहां से 60 डिग्री है, EOA है, ये फिगर 1 है। फिर ये देखिए, ये यहां से 30 डिग्री है और ये फिगर 2 है। फिर यहां से ये देखिए 30 डिग्री है और ये फिगर तीसरा है। तीनों फिगर में मैं तोड़कर दिखाता हूं। पहली बात, इसके लिए यह एंगल दिया हुआ है इस एक्सिस से, नेगेटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, परंतु आपको ये नहीं चाहिए। आपको कौन वाला चाहिए? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपको ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री तो यही हो गया। और यहां से यहां तक कितना? 180 डिग्री। 180 प्लस 60 हाउ मच? 240। और जैसे ही एंगल पता चल गया, अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आप सीधे लिख दो। ये अब इसकी बात करो, ये एंगल यहां से कितना बन रहा है? ये एंगल यहां से कितना बन रहा है? तो यहां से लेकर के यहां तक 180, यहां तक 270, यहां से लेकर के यहां तक बताओ कितना हो जाएगा? 270। 270 प्लस ये अगर 30 है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा? 60। तो 270 प्लस 60 330, यानी यहां से लेकर के यहां तक की एंगल जो होगी वो 330। क्योंकि बार बार हम लोग एंगल कहां से ले रहे हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। किस दिशा में ले रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो गया P cos 330i प्लस P sin 330j। बस उसी तरह से इसका आप यहां से लेकर के यहां तक एंगल लेंगे, तो ये 30 है तो ये हो जाएगा 60, और यहां से यहां तक 180 प्लस 60, यानी ये भी कितना हो जाएगा? 240। यानी ये सवाल और ये सवाल एक ही जैसा है, बस हमने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास किया। इसमें हमने एक्स एक्सिस से 60 दिखा दिया, इसमें वाई एक्सिस से 30 दिखा दिया, तो ये वही होगा। यानी इसमें तोड़ेंगे तो हमको फिर से यही वाला हो जाएगा, यानी P cos 240i प्लस P sin 240j। बस इतनी तरीके हैं। मैंने 3 एग्जाम्पल लिया और तीनों में एंगल वाइज कंपोनेंट से तोड़ के दिखाया, तो अब आप समझ चुके होंगे कि एंगल वाइज कंपोनेंट से तोड़ते कैसे। तो चलिए हम लोग कंपोनेंट तोड़ना सीख लिए। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई हम कंपोनेंट तोड़ना क्यों सीखा, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो एक तो मैं आपको बता दूं
कि कंपोनेंट का बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है कि आप कंपोनेंट से रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तब आप कहेंगे कि रिजल्टेंट तो हमें ऐसे भी निकालने आता है। आपने बताया है रिजल्टेंट का फॉर्मूला √√a² + b² + 2ab cos थीटा। आप तो उससे भी निकाल लेते हैं रिजल्टेंट, फिर इससे रिजल्टेंट निकालने का क्या मतलब? तो हमको बताएंगे अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या में वेक्टर्स हो तो उसका रिजल्टेंट के फॉर्मूला के माध्यम से निकालने में कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन कंपोनेंट से वो इजी 1 से 2 लाइन में आप बना सकते हो सवाल को। इसलिए कंपोनेंट मेथड से रिजल्टेंट निकालने आना आवश्यक है, हमें नॉलेज होना चाहिए। बच्चों, ये भी प्रॉब्लम और प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। मैं जब आपको कंपोनेंट सिखा दूंगा तो मैं दिखाऊंगा कि किसी प्रॉब्लम में रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट आसान होता है, किसी प्रॉब्लम में कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट ही आसान होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्टेंट से हमको रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है उससे रिजल्टेंट निकालने हमें नहीं आए, केवल कंपोनेंट से आए तो भी गलत है, या केवल रिजल्टेंट से आए तो भी गलत है। हमें दोनों का नॉलेज होना चाहिए बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए, अच्छे स्किल के लिए, ताकि हम किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करें। ये डिपेंड करेगा और ये स्ट्रेटजी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वैरी करेगा, यानी हमें दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। तो आज हम आपको कंपोनेंट मेथड से रिजल्टेंट पता लगाने का बारे में बताते हैं, कैसे निकाला जाएगा। To find resultant with the help of कंपोनेंट के माध्यम से रिजल्टेंट कैसे पता लगाएं। इसके लिए बच्चों पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक सवाल है, और ये दिखाया गया है एंगल 60 डिग्री और इसकी वैल्यू है 12 न्यूटन, और दूसरा है ये भी आपका 60 डिग्री और इसकी वैल्यू है 8 न्यूटन, और हमसे कहा गया है फाइंड रिजल्टिंग फ्रॉम द गिवन फिगर। तब इसका वर्किंग रूल पहले आप समझ लीजिए, कैसे कैसे सवाल बनाएंगे। स्टेप फर्स्ट, resolve all vector into component. Add all of them take modulus find direction using formula tan alpha, using formula
ये tan अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जे अपॉन कोफिशिएंट of I, where alpha is angle with positive x-axis in anti-clockwise डायरेक्शन। यहां से फिर से लिखिए, थोड़ा जगह कम पड़ गया। विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन वाइज डायरेक्शन। तो ये 4 स्टेप हमने लिखा है वर्किंग रूल में, 4 कॉन्सेप्ट है। पहले सबको तोड़ दो, रिजॉल्व ऑल वेक्टर इनटू कंपोनेंट, मतलब सबको कंपोनेंट में तोड़ दीजिए। ऐड ऑल ऑफ दे, मतलब सबको जोड़ दीजिए। टेक मॉडुलस, मॉडुलस ले लीजिए। फाइंड डायरेक्शन यूजिंग फार्मूला, और आपको डायरेक्शन पता करना है। फार्मूला यूज क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ जे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई, जहां पर अल्फा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक में बनाया गया एंगल है। तो ये 4 स्टेप है। पहले तोड़ो अब फिर जोड़ो, तोड़ अजोड़ का राजनीति है ये। टू ब्रेक, टू ऐड, फिर मॉडुलस, फिर tan अल्फा डायरेक्शन। ये चारों स्टेप हम इस सवाल में लेके दिखाते हैं और इस सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं। तब आपको how to solve the problem of resultant with the help of component का स्ट्रेटजी समझ में आएगा। मतलब स्ट्रेटजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिजल्टेंट विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट के बारे में हम बता रहे हैं। अब इसको हम पूरी तरह से सॉल्व करके दिखाते हैं। सॉल्यूशन, तोड़िए कंपोनेंट, तोड़ना तो सीखे हम कोऑर्डिनेट वाइज का सहारा ले रहे हैं। आप एंगल वाइज से भी तोड़ेंगे तो गलत नहीं होगा, आपको जो सूट करे आप उससे तोड़ सकते हैं। आपने अभी तक जो सीखा है वो कंपोनेंट तोड़ने का 2 मेथड सीखा, एंगल वाइज और कोऑर्डिनेट वाइज। उसी तरह से रिजल्टेंट निकालने का भी आपके पास 2 मेथड है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला और ये कंपोनेंट का मेथड, जो अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ। आप किसी से रिजल्टेंट निकालो, किसी प्रॉब्लम में कोई मैटर नहीं है, और कंपोनेंट भी तोड़ दो किसी भी मेथड से, नो मैटर, आपको जो सूट करे। OA इज इक्वल टू 12 cos 60 डिग्री I, 12 sin 60 डिग्री J, ये हो गया। फिर OB के बारे में सीखिए, -8 cos 60 डिग्री I प्लस 8 sin 60 डिग्री J। अब आप क्या करेंगे, OA OB, तो बताइए 12 cos 60 में से 8 cos 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा। ऐड कर रहे हैं दोनों को, ब्रेक करने वाला काम हो गया। पहला कंसेप्ट यही था, रिजॉल्व, तोड़ देना, तो मैंने दोनों को तोड़ दिया, OA को भी OB को भी। देख लीजिए कोऑर्डिनेट वाइज तोड़े। अब जोड़ते हैं तो I के साथ जुटेगा, J के साथ जुटेगा। तो 12 cos 60 में से 8 cos 60 चला गया तो हो गया 4 cos 60 डिग्री I, और 12 और 8 क्या हो गया, 20 sin 60 डिग्री J। अब आप इसका वैल्यू रख दें, 4 इंटू हाफ I, cos 60 का वैल्यू हाफ, 20 इंटू √3/2J, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कट गया, 10 से कट गया, सो 2I प्लस 10 √3J, ये किसका हुआ, OA प्लस OB की वैल्यू,
ये किसका हुआ, ओ ए प्लस ओ बी की वैल्यू। तो ये हो गया। अब आप मॉडुलस ले लें ऐसे, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 10 रूट 3 का स्क्वायर। मॉडुलस का मैं यही कॉन्सेप्ट बताया था यूनिट वेक्टर बताते समय, मैं क्लियर किया हूं, मेरा पिछले लेक्चर को आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। आई के जो कॉफिशिएंट है 2 उसका स्क्वायर कर लें, और जे के कॉफिशिएंट है 10 रूट 3 उसका स्क्वायर कर लें, तो ये हो जाएगा आपका 4 300। सो दिस इज इक्वल टू 304। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया जा सकता है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो tan अल्फा, उसमें tan अल्फा रिजल्टेंट में निकालते थे b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। आप देख सकते हैं रिजल्टेंट के स्ट्रेटजी टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रिजल्टेंट हम कैसे बताए हैं, वहाँ का स्ट्रेटजी और यहाँ का स्ट्रेटजी आज बता रहे हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू जे का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट कितना है 10 रूट 3 अपॉन आई का कॉफिशिएंट, आई का कॉफिशिएंट कितना है, आई का कॉफिशिएंट है हमारे पास 2, सो दिस इज इक्वल टू 5। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 5 रूट 3, और अल्फा आप जानते हैं कि जब एंगल पूरा पूरा नहीं निकलता है तो इसको इनवर्स के रूप में हम ऐसे लिख देते हैं। तो यही हो गया पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन। किस मेथड से, मेथड ऑफ कंपोनेंट से। कुछ नहीं किया, समरी एक बार मैं बोल देता हूं। पहला स्टेप था टू रिजॉल्व, दूसरा स्टेप था टू ऐड, तीसरा मॉडुलस, और चौथा डायरेक्शन। तो हमने चारों स्टेप आपके सामने लेकर के दिखाया। और अब लास्ट में पिछले लेक्चर में पूछा गया सवाल का आंसर दे रहा हूं, और एक नया सवाल फिर आपके लिए डाल दे रहा हूं। तो ये पिछले लेक्चर में यही सवाल पूछे थे कि इन दोनों का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो उसका आंसर सी होगा 10 रूट 3। कैसे, मैं देख लेता हूँ। ये एंगल 120 दिया हुआ है, कंसेप्ट एंगल पहचानने का इसको आगे बढ़ा दीजिए और इसको ऐसे पैरेललोग्राम बना दीजिए, यही कॉन्सेप्ट था हम लोग का, और ये हुआ अपना रिजल्टेंट। तो अगर ये 120 है तो ये एंगल 60 हो जाएगा। ये हम बताया है पहले, एंगल पहचानने का बहुत सारा बात किया है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 60 डिग्री, 60 का वैल्यू रख दिया, तो ये 10 रूट 3, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और अब आज का सवाल, विच वन इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन ऐसा है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट और नन। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताएंगे, और फिर अगले लेक्चर में आगे की बात हम करेंगे। थैंक यू।